मसीह यस्सु के नहायत ही खूबसूरत बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। तो एक बार फिर आपसे मुखातब खुदा का खादम मखदूम रहमल मसीह। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा जो टॉपिक है आसमानी जंग और नूरानी औरत, मुक़द्दस आरफियोना का मकाशफा 12 बाब से हम खुदा के कलाम से सीख रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है और उन्होंने क्या किया है, डिनोमिनेशन का नाम भी मेंशन किया है। तो मेरी ये आदत नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को तनकीद करें, क्योंकि उन लोगों ने ये बयान किया है कि इस नूरानी औरत को लोग कहते हैं ये मुक़द्दसा माँ मरियम है। तो हमें इस तरह के लफाज मेरे ख्याल में वीडियो के अंदर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो आए हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। कल हमने सीखा 12 बाब की पहली आयत से और आज हम सीखेंगे 12 बाब की दूसरी आयत से। तो कल जब वीडियो के आखिर में हमें 12 सितारों का जो जिक्र मिला है, और ये 12 सितारे है क्या, क्योंकि वीडियो आपको पता है टिकटॉक पर ज्यादा हो जाए तो चलती नहीं है, तो वहां 12 सितारों का जिक्र जो किया है, लेकिन वहां तक लोग नहीं एंड तक पहुंचते। तो आज मैं वो कह देता हूं, वो जो 12 सितारे हैं, वो जो 12 सितारों वाला ताज उस औरत ने पहना हुआ है, वो 12 सितारे है क्या, उसके मतलब आज सीखेंगे। तो वो 12 सितारे मेरे अजीजों, ये इसराइल के 12 बेटे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाप याकूब का नाम इसराइल था, तो ये मुक़द्दस इसराइल के क्या हैं, 12 बेटे हैं। तो आए हम आज खुदा के कलाम से मकाशफा 12 बाब और उसकी 2 आयत से खुदा के कलाम से सीखेंगे। और यहां कुछ इस तरह मरकूम है दूसरी आयत में, वो हामला थी और दर्दे ज़ा में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। आमीन। वो जो औरत थी क्या थी, वो हामला थी और दर्दे ज़िया में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। वो हामला थी। हालेलुया। क्या थी वो? हामला थी। कभी कभी जो लोग खुदावंद की मोहब्बत में पड़ जाते हैं कलीसिया की शक्ल में, तो पूरी कलीसिया हामला हो जाती है। किसी तरह पहले खादम कलीसिया या पास्टर हामला होता। अगर पास्टर साहब हामला, तो कलाम कलीसिया को नहीं मिलता, क्योंकि हामला होने से कलाम जना जाता है। इसलिए आया है कि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है। ये भेद थोड़ा गहरा है, मैं आपसे पहले ही कह देता हूं, ये भेद थोड़ा गहरा है और शख्सी तौर पर जिंदगी में तजर्बा लेना पड़ता है। तो हम सीखे मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत गलीतियों के नाम 4 बाब और उसकी 19 आयत में कुछ इस तरह मरकूम है। ये हामला और बच्चा जनने की बारे में हम सीखेंगे। ऐ मेरे बच्चों, तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे हैं, जब तक के मसीह तुम में सूरत ना पकड़े। मसीह खुदावंद उस वक्त तक हमारी जिंदगियों में नजर नहीं आ सकता। आमीन। जब तक इंसान के अंदर उसका तुखम ना ठहरे। हालेलुया। तो आगे हम सीखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना का पहला खत 3 बाब और उसकी 9 आयत। और यहां कुछ इस तरह मरकूम है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। जो खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तुखम उसके अंदर है। जब किसी की जिंदगी में मसीह सूरत पकड़ रहा हो, तो इब्लीस को बड़ा गुस्सा आता है। जब हम मसीह के हो जाते हैं तो इब्लीस को बड़ा गुस्सा आता है। यार ये ते बंदा कुछ और सी, ते अज देखो ये बड़ा खादम बने हैं, बड़ा खुदा के कलाम की बातें करता है। तो उसके खिलाफ कौन कौन से हो जाते हैं जब इब्लीस को गुस्सा आता है। तो आए खुदा के कलाम से सीखते हैं। गुस्सा आता है
किसी ना किसी तरह इंसान को बेदिल करता है। अपने घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, कभी कभी खादम भी इस सच्चाई से गफलत कर जाते हैं। वो जिनको अमल का तजर्बा ना हो, एक हमला खादम को कलाम में देखो। एक हमला खादम को क्या करो? कलाम में देखो। तो आए हम देखेंगे मुकद्दस फलमून का खत, पहला बाब 10 बाब की 12 आयत। सुनो, अपने फर्जंद उनीमिसस की बाबत जो कैद की हालत में मुझसे पैदा हुआ, तुझसे इल्तमास करता हूं, पहले तो वो कुछ तेरे काम का ना था, मगर अब तेरे और मेरे दोनों के काम का है। खुद उसकी यानी अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने तेरे पास वापस भेजा है। जब मसीह हमारी जिंदगी में सूरत पकड़े तो फिर कोई खादम बाँच नहीं रहता। आमीन। और जैसे जैसे मसीह इनमें सूरत पकड़ता जाएगा, चलाएंगे अपने बहन भाइयों के लिए कि वो भी बच जाएं। यही है दर्देजा है, जो उस औरत को दर्देजा लगा है, यही है। जो खुदा के तरफ आ जाते हैं, फिर वो चलाते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों को भी बचा लें, अपने भाइयों और बहनों को भी, उनको भी कहते हैं खुदा की तरफ से आए। ये उस औरत को क्या लगे हैं? दर्देजा लगा है, ताकि वो भी बच जाएं। और इनको दर्देजा लगने से कलाम पैदा होता है। क्या होता है? इनको दर्देजा लगने से क्या होता है? कलाम पैदा होता है। और कलाम पैदा होता है तो बच्चे की मानद, और यही तो नई पैदाइश है। क्या है? ये नई पैदाइश है। जो बच्चा जानता है नई पैदाइश है। कहता है ना, मसीह यीशु ने कहा जब तक तुम नए सिरे से ना पैदा हो जाओ, तो उसने क्या कहा? क्या हमें फिर मां से पेट से होकर गुजरना पड़ेगा? लेकिन ये नई पैदाइश है। जब मसीह यीशु में आते हैं तो ये एक नई पैदाइश है। फिर लोग कलाम की सख्त गुज़ा नहीं खा सकते, बल्कि कलाम ही का दूध पीते रहते हैं। और जब रूहानी तौर से जवान होते हैं, फिर उनको भी कलाम से हमला होना पड़ता है, फिर उससे औलाद पैदा होती है। इसीलिए उन लोगों के आपस में मोहब्बत बढ़ती रहती है और सब एक ही खानदान के लोग बन जाते हैं। आमीन। तो ये है जो उस औरत को दर्द ज़िया लगे हैं। तो आज हमने खुदा के कलाम से उस औरत के बारे में सीखा कि वो औरत है कौन, वो 12 सितारे क्या हैं। तो उस औरत को दर्द ज़िया जो लगा था, जो खादम जो पास्टर बन जाता है, तो फिर वो क्या करता है? अपने लोगों को भी, अपने बहन भाइयों को भी बचाता है। ये सब चीजें उसमें आ जाती हैं। खुदावंद इस वीडियो को इस सिला से आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो।